दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई अपडेट लेके। दोस्तों, सही बताऊं तो इस बार मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि फिर से कुछ नया, क्योंकि ये वीकेंड काफी उथल पुथल रही। कभी कुछ किया, कभी कुछ हुआ, कभी 5 का 4 हुआ, फिर 4 का 5 हो गया। मल्टी लेवल हटा दिया, फिर मल्टी लेवल आ गया। बहुत कुछ चेंजेस आए, फिर रिवर्ट बैक कर दिए। ठीक है, बहुत इतने वीडियो आए जो अपडेट्स के लिए आए। ठीक है, मगर मतलब इस तरीके से देखा जाए तो कितना ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, इतने कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। तो एक एंगल तो ये है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई, ये बात सही है। मगर अगर आप दूसरे तरीके से देखिए, है तो ये एक स्टार्टअप। ठीक है, अब स्टार्टअप है तो और ये इस स्टार्टअप की बात अलग क्या है, ये लोगों की स्टार्टअप है। इसमें इसमें ये जो स्टार्टअप बिल्ड हुई है, इसमें लोग अटैच्ड हैं डायरेक्टली। कुछ भी डिसीजन जो लिया जाता है वो लोगों को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उससे लोग डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कुछ डिसीजन लिए गए मगर उनको रिवर्ट बैक करना पड़ा क्योंकि लोगों का प्रेशर आ गया। तो इस वजह से इतने चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस होना लाजमी है। और मतलब ये बात अच्छी भी है कि उन्होंने कुछ चेंजेस लिए, मगर फिर उन्होंने लोगों की सुनी भी सही और फिर रिवर्ट बैक भी किए। मतलब ये ऐसी नहीं है कि अपनी चलाते हैं, सुनते भी हैं। तो इस बार कुछ जो अपडेट आई है वो एक्चुअली कमिंग वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अगर आपको ये जानना है कि जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं तो वो कब मिलेंगी, तब आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये जानना है कि अगर आपका बूस्टर फॉल कर रहा है जनवरी के मंथ में, तो आप उसके लिए क्या करें, किस बैंक में पेमेंट करें, डीडी करें या एनईएफटी करें, उसके ऊपर भी कंफ्यूजन थी। तो भी आप देखिए ये वीडियो। ठीक है, और आपको टास्क कैसे करना है, किस साइट पे टास्क करना है, तो भी आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो चालू करते हैं, क्या अपडेट आई है। पहला पॉइंट वो कह रहे हैं कि वो नए प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर रहे हैं, फ्री हब और intmart.com पे, जो कि लाइव होगा 28 जनवरी को। तो मतलब 28 जनवरी को लाइव होगा, तो उससे पहले आप सोशल ट्रेड साइट पे ही अपना डेली टास्क करेंगे। ठीक है, और जो गाइडलाइंस होंगी फ्री हब की और इंटमार्ट की, वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी आपको। और नेक्स्ट पॉइंट तो वही है, जो 25% एक्स्ट्रा वर्क है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि 57,500 पॉइंट्स के लिए वाले प्लान के लिए ही है। तो उसके लिए 100 क्लिक्स हो गए हैं विदाउट बूस्टर, 200 क्लिक्स हो गए हैं विद बूस्टर। तो ये चेंज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टीडीएस का भी आप लोगों को पता ही है, 5% हो गया है 10% की जगह, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एडमिन चार्जेस हटा लिए गए हैं, ये भी पॉजिटिव है। जो भी नई परचेसेस होनी है वो 500 पॉइंट्स के मल्टीपल में होगी। ठीक है, मिनिमम परचेस 500 पॉइंट की होगी और मैक्सिमम 10,000 पॉइंट्स की होगी। जैसे कि अभी 500 पॉइंट्स की वैल्यू है 5,000 रुपीज, मतलब 5,750 रुपीज वाला प्लान। अगर आप 57,500 वाला प्लान लेते हो तो उसके उसके लिए 5,000 पॉइंट लेने पड़ते हैं। 1,000 ई पॉइंट इसमें 10 रुपीज के बराबर होता है। तो 5,000 पॉइंट लेते हो मतलब 50,000 रुपीज का प्लान, और 7,500 टैक्सेस मिला के 57,500 रुपीज का प्लान बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेंडिंग पेमेंट्स रुकी हुई हैं 1 जनवरी से 22 जनवरी तक, वो क्लियर्ड हो जाएंगी 23 जनवरी से फेसेस वाइज। ठीक है, तो सभी की पेमेंट रुकी पड़ी है। तो सबकी पेमेंट 23 जनवरी से क्लियर होना चालू हो जाएंगी। मैं मोबाइल देखते रहिए, कभी भी अलर्ट आ जाएगा कि इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। तो ये एक गुड न्यूज़ है, आपको कल से पेमेंट आना चालू हो जाएगी। और वर्क पेमेंट ऑफ 16 जनवरी टू 22 जनवरी विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट्स ऑन 23 जनवरी। मतलब जो 16 जनवरी से 22 लास्ट वाला जो वीक है उसकी पेमेंट आपको आ जाएगी, कल आ जाएगी, 23 जनवरी को आ जाएगी। ठीक है, और रिमेनिंग पेमेंट्स जब रिकंसिलेशन होगा तब हो जाएगी। तो मतलब लास्ट वीक की जो पेमेंट है वो कल आ जानी है आपको। ठीक है, और प्रमोशनल इनकम जो 30 दिसंबर की सेशन क्लोजिंग की, मतलब उस 30
दिसंबर से जो पहले आपने ऐड किए था और उसकी प्रमोशन का मानी थी जो रुकी पड़ी होगी, तो वो आपको लेट आएगी थोड़ा, तो वो थोड़ा अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। 6th कंप्लीटेड बाय 6 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी वो। मगर अभी मतलब मैसेज से ये है कि अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाली, बट वो बिफोर 6 फरवरी इट विल बी डन। ठीक है, दैट इज फॉर 30 दिसंबर। उससे पहले 30 दिसंबर से जो पहले ऐड हुए हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है इस पॉइंट में। ठीक है, जिनका भी बूस्टर फॉल कर रहा है 11 जनवरी 27 जनवरी के बीच में, ध्यान से सुनिए ये पॉइंट, क्योंकि इसके इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारा इस दिन फॉल कर रहा है, हमारा इस दिन फॉल कर रहा है, हमारा कब एंड होगा। बूस्टर तो 20 दिन का ही होता है, ठीक है, मगर क्योंकि बीच में पेमेंट बंद था, तो 23 से 27 डेट आई है, 23 से 28। तो कंफ्यूजन बहुत है इसको लेकर कि कब करना है। तो वो ध्यान से सुनिए क्या है ये। ऑल यूजर्स हुज बूस्टर फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड 11 जनवरी टू 27 जनवरी कैन अवेल देयर बूस्टर फ्रॉम 23 जनवरी टू 27। जिनका भी बूस्टर फॉल कर रहा है, जिनके भी 20 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो 11 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में वो अपना बूस्टर ले सकते हैं, 23 और 27 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर रखिए पॉइंट। 11 से 27 के बीच में कभी भी फॉल हो रहा है आपका बूस्टर, 20 दिन कभी भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको 23 से 27 के बीच में पेमेंट करनी ही है। और किस किस अकाउंट में करनी है वो और कैसे करनी है वो भी बताते हैं। ठीक है, इसके बाद है वॉइस सपोर्ट अभी के लिए डिसकंटिन्यू किया गया है। और हेल्प डेस्क, आप हेल्प डेस्क पे क्वेरी लिख सकते हैं, जो पोर्टल पे एक ऑप्शन आता है क्वेरी लिखने का, आप उस पे हेल्प डेस्क पे क्वेरी लिख सकते हैं। As we are migrating our services to new platform, daily work to earn service point will not be, ये बोल रहे हैं 27 जनवरी को अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उस दिन उससे पहले माइग्रेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम उस दिन ऑफ रहेगा, आपको डेली टास्क नहीं मिलेगा। और 26 जनवरी आई थिंक हॉलीडे है, तो 26 27 आपको वर्क नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो सैटरडे संडे आएगा उस दिन तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक होने वाला है। और जिनका रिन्यूअल फॉल हो रहा है, कई, क्योंकि अब 1 साल से ऊपर हो गया है इसको, तो कई लोगों का रिन्यूअल भी फॉल हो रहा है। ठीक है, जिनका भी रिन्यूअल फॉल हो रहा है 11 जनवरी से 27, वो भी रिन्यू करा सकते हैं अपना अकाउंट 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में। अकाउंट डिटेल्स ये ध्यान से देख लीजिए। फिर ये कैनरा बैंक की अकाउंट डिटेल्स हैं। फिर से बैंक चेंज हुआ है, कैनरा बैंक में करना है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर लीजिए। मगर जब करने जाएं पेमेंट, वैसे तो यही रहेंगी अकाउंट डिटेल्स, मगर फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि एक बार और जब पेमेंट करने जा रहे होंगे, आप मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं मेन वेबसाइट पे कि बैंक डिटेल्स क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, तो थोड़ा सा कॉशन लेके चलिए उसके लिए। ठीक है, और ये पेमेंट आप एनईएफटी या डीडी से दोनों से कर सकते हैं। तो पहले न्यूज़ थी कि डीडी से ही करना है, मगर एनईएफटी या डीडी से ही कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिनका बूस्टर हॉलीडे पे फॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब सैटरडे संडे उस दिन फॉल कर रहा है, वो भी पहले ही पे कर दें। ठीक है, ताकि, क्योंकि हॉलीडे के दिन पेमेंट हो नहीं पाएगा, ना डीडी हो पाएगी ना एनईएफटी हो पाएगी, एनईएफटी भी वर्किंग आवर्स में होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और हाँ ये बात सही है कि रोज, मतलब रोज तो नहीं, मतलब पिछले 2-3 दिन में फ्राइडे से चेंजेस चालू हुए हैं, काफ़ी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग और अनोइंग लगता है। मगर आप ये सोचिए, अगर आपको इतनी पावर्स दे दी जाती है और आपको इतने लोगों को मैनेज करना होता, 12 लाख सिस्टम में बंदे हैं, और आप उस पोजीशन पे बैठे होते हो जो 12 लाख बंदों को मैनेज कर रहा है, और हर एक एक बंदा अफेक्ट होगा, क्योंकि रोज पैसे आ रहे हैं, आप उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको डिसीजन लेना होता, तो आप खुद सोचिए आप क्या हैंडल कर पाते। इतना मुश्किल होता है हैंडल करना, मगर वो कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मगर परेशानियां हैं तो हमें कंप्लेंट भी करना चाहिए, बिल्कुल। जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्हें रिस्पांस और कंप्लेंट सुननी भी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी उन पे ट्रस्ट किया है, तो उन्हें भी अच्छे से डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो लायबल हैं हमारे, हमें अच्छा इनकम प्रोवाइड करने के, तो हम कीप कंप्लेनिंग ऑल्सो,
बट या कीप सपोर्टिंग ऑल्सो। इरिटेट मत होइए, क्योंकि ये कोई ऐसी स्टेब्लिश कंपनी नहीं है आप सोचो कि याहू गूगल है कि यार आप क्या गूगल ऐसे काम करते हुए नहीं दिखेगी, मगर ये एक बिल्डिंग कंपनी है, इतनी जल्दी ग्रो हो रही है तो इश्यूज आ जाते हैं। तो ठीक है, मेरा मानना ये है, आपका अलग हो सकता है। परेशानियां तो सभी को हुई है, मैं मानता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको कुछ कमेंट्स कुछ शेयर करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करनी हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट डाल के जाइए। और बाकी ये जो चीज़ थी, इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है कई जनों के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। बहुत से लोग इससे रिलेटेड डाउट्स पूछते थे, तो ये उन लोगों को सबको शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना रहे, और क्लियर बता दीजिए, क्योंकि वैसे ही काफ़ी अलग अलग न्यूज़ चल रही हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए एकदम सच करेक्ट न्यूज़ क्या है। तो उनको आप शेयर कीजिए, कुछ भी आप कमेंट्स हो वो डाल के जाइए, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला साइन आता है, बेल वाला साइन आता है, वो भी दबा के जाइए, ताकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लेटेस्ट न्यूज़, और वो आपको उसी टाइम पता भी चल सके। ठीक है, आई होप कि अब जो भी अब सब स्मूथ चलेगा, क्योंकि ये वीकेंड थोड़ा सा ज़्यादा मैसअप हो गया है, तो आगे नहीं होगा ऐसा। बाकी ठीक है, बने रहिए, देखते हैं क्या होता है।